ग्रामर में पढ़ेंगे हम एक्टिव पैसिव। आज एक्टिव का बिल्कुल नया अंदाज शुरू करेंगे हम, और बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है ये आपका। तो एक्टिव किसे कहते हैं? एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में कर्ता या फिर सब्जेक्ट को प्रमुख या फिर मुख्य या फिर प्रधानता प्रदान की जाती है। ठीक है, एक्टिव जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें मेन रूप से जो है सब्जेक्ट को हम मेन समझते हैं, सब्जेक्ट को मुख्य रूप से उसका कर्णधार मानते हैं, मेन वही करण। इसका एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, किस तरीके से, जैसे आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं। तो इसमें मेन क्या है आपका? आई, ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें मेन है। नेक्स्ट, दे डोंट want to take my पेन, वे मेरा पेन लेना नहीं चाहते हैं। तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो इसमें आपका दे आ गया। नेक्स्ट हम समझते हैं, he goes to back home, वह घर वापस जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपके एक्टिव के हैं। इसमें तीनों सेंटेंस में जो है एक्टिव है वो मेन है आपका, इसमें सब्जेक्ट इसका मेन माना जाएगा, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट को प्रमुख माना गया है एक्टिव में। कैसे? क्योंकि हमारी डिफिनेशन कह रही है एक्टिव में यानी कि कर्ता को या फिर सब्जेक्ट को प्रमुख मुख्य प्रधानता प्रदान की जाती है, उसको मुख्य माना जाता है। यहाँ पर हमारा आई है, आई के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर दे है और यहाँ पर ही है। तो ये तीनों हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, मतलब मेन प्रमुख हैं सेंटेंस में, इसीलिए इनको हम प्रमुख प्रधानता प्रदान करते हैं। जैसे हीरा विल गो, यहां पर भी ये आ गया नाउन, बाकी ऊपर हमारे तीनों प्रोनाउन हैं। ठीक है, फिर आ गया एक और देता हूं आपके लिए, रामू वेंट टू स्कूल, रामू स्कूल गया। तो यहां पर भी हमारा प्रमुख क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्टिव है। एक्टिव जब हम करेंगे तो एक्टिव में हमारे मेन रहेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, जो है हम प्रधानता किसको देते हैं? इसमें प्रधानता हम देते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, इसमें प्रधानता ऑब्जेक्ट को मुख्य माना जाता है। ठीक है, एक वर्ड और समझ लीजिए आप, बिल्कुल सिंपल। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या कोई भी सेंटेंस हम एक्टिव पैसिव बनाना चाह रहे हैं तो उसमें मेन थ्योरी ये है कि ऑब्जेक्ट के लिए हम हमेशा पैसिव समझते हैं, पैसिव में रखते हैं, और एक्टिव में रखते हैं सब्जेक्ट के लिए। तो जो हमारा एक्टिव होता है उसमें मेन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बारे में बात होती है, कार्य करने वाले से समझते हैं हम, कार्य करने वाले के लिए प्रमुख प्रधानता देते हैं। पैसिव की बारी जब आती है तो पैसिव में हम क्या करेंगे? पैसिव में भी मुख्य रूप से हम किसको समझते हैं? मतलब कि काम किसके लिए किया गया। ठीक है, काम किसके लिए किया गया, तो इसको हम समझेंगे पैसिव में। ठीक है, और जब पैसिव में चेंज करते हैं हम तो उसमें हम सब्जेक्ट के लिए पहुंचा देते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और पैसिव को यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहुंचाते हैं हम सब्जेक्ट के स्थान पर।
अभी मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपके लिए, बिल्कुल समझा दूंगा अच्छे तरीके से। तो पहले से समझ लीजिए कि इसमें हम प्रधानता किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट को देते हैं। ऑब्जेक्ट को ही पैसिव में मुख्य माना जाता है। अब कैसे हम इसको क्लियर करेंगे, तो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ बाई एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई एम टीचिंग हिम मैथ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्टिव। ठीक है, ये हमारा एक्टिव है। अब हम एक्टिव से पैसे बनाने के लिए हमारा फार्मूला बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, उसको देख लेते हैं जरा। ऑब्जेक्ट क्या करेंगे हम, यहाँ दिया ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, फिर आपकी मेन वर्ब दी हुई है, उसके बाद दिया हुआ बाई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमारा एक्टिव में यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट है ये, और यहाँ पर मैथ या हिम, ये 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैं, तो इन दोनों में से एक को हम यहाँ लगा देंगे। अगर मैथ लगाते हैं यहाँ पे तो सेम मैथ लिख जाएगा, हिम लगाते हैं तो यहाँ पर आएगा इसका सब्जेक्ट ही। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। फिर अब हम एच बी, यानी कि प्रेजेंट में हमारा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो इज एम आर होती है। ठीक है, और जब यहाँ पर हम यूज करेंगे इज एम आर यूज दिया हुआ, जब इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो यहाँ पर आ जाएगा बाज या बरका प्रयोग हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबसे बेस्ट फार्मूला ये है कि किसी का भी अगर आपको पैसे बनाना है तो कंप्लीट रखिएगा, आपको थर्ड फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। कहीं कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का मतलब सेंटेंस में, तो पैसे बनाने पे आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, किसी भी सेंटेंस का हो और किसी भी टेंस में हो। ठीक है, बाई, मेन वर्ब के जस्ट बाद में बाई यूज कर देते हैं, और बाई के लास्ट में हम लगाते हैं सब्जेक्ट। यानी अगर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है, यानी जो ये सब्जेक्ट है वो बाई के लास्ट पहुंचेगा, और मैथ जो है वो पैसे में सबसे पहले आ जाएगा। देखिए किसको ही प्रमुख मानेंगे, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो है हिम और मैथ, इन दोनों में से हम किसी एक को ले सकते हैं। चलिए हमने ले लिया मैथ, तो यहाँ सब्जेक्ट है ये, हम यहाँ पर मैथ लिख देंगे। मैथ प्रेजेंट में है, पास्ट में चला जाएगा, यहाँ एम है तो यहाँ जाएगा बाज। ठीक है, मैथ बाज। टीचिंग है, टीचिंग का आपका जाएगा थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ये यहाँ पर पार्टिसिपल भी है तो हो गया टॉट, इसके लिए हिम बन गया कि मैथ पढ़ाया गया था हिम उसे। बाई किसके द्वारा, यहाँ मी आई दिया हुआ है और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट मी यहाँ पहुंच गया, और मैथ का हमारा ऑब्जेक्ट था पैसिव का, एक्टिव का मैथ यहाँ आ गया। एक्टिव का सब्जेक्ट था आई, आई का सब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी लगा दिया है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए करेंगे क्या, कैसे बदला ये। अब हमारा यहाँ पर है मैथ था, मैथ को हम क्या ले आए फर्स्ट पोजीशन पे, और यहाँ पर बाज था, बाज हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एम को, बाज चेंज कर दिया, टीच की थर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर हमारा था सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने बात ये है कि जस्ट से बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमने मैथ मान लिया, तो हिम जो है वो सेम ऐसा ही यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, और यदि हम हिम को लेते हैं तो मैथ यहाँ पर सेम अपनी जगह पर फिक्स से आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, बाई को यूज किया है, बाई की जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी इसका आएगा कर्म, तो यहाँ आई था तो यहाँ इसका हो गया मी। अब हम लेते हैं हिम के लिए ऑब्जेक्ट रूप में, यहाँ तो मैथ लिया था, अब हिम को देखते हैं, तो हिम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जब इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा ही। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बाज है, ये सेम रहेगा क्योंकि यहाँ बदला हुआ है, ही बाज, बाकी थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, तो ही बाज टॉट, उसे पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया था, मैथ, MATH मैथ, किसके द्वारा, बाई। अब यहाँ आई दिया हुआ है, यहाँ सेम मी हो जाएगा। ये हमारा कॉमन सिंपल रूल थे जो मैंने आपको बता दिया, जो बेसिक में होना चाहिए एक्टिव पैसे को बदलने के लिए। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप बताइएगा, वो हम और क्लियर कर देंगे। लेकिन फिर हम चलेंगे हमारे टेंस के आधार पर कि प्रेजेंट के सारे किस में बनते हैं, फिर कौन कौन से एक्टिव बनाए जाते हैं। अब एक्टिव बनते हैं, केवल हमारे पैसे बनाते हैं 8 के हैं, केवल 8 की पैसे बनती है, बाकी 4 की पैसे नहीं बनती है। किस किस की नहीं बनती है, किस किस की बनती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।